बी बीएससी पार्ट थर्ड में आज हम इकोनॉमिक बॉटनी के बारे में अध्ययन करेंगे। ये प्रायोगिक प्रैक्टिकल कार्य है। इसके अंतर्गत जैसे कि हम जानते हैं, पौधे मानव की 3 मुख्य आवश्यकताएं भोजन, कपड़ा और आवास को पूरी करते हैं। पौधों से हमें रेशे, लकड़ी, औषधि, पेय या बीवरेज, तेल, फैट्स, सेलुलोज, तंबाकू, सिगरेट, पान, सुपारी, मसाले, टैनिन, रंजन, लेटेक्स, गोंद इत्यादि प्राप्त होते हैं। यह कहना गलत न होगा कि प्रतिदिन का जो मानव जीवन बिना पौधों की हरी परत के जो पृथ्वी को ढके रहता है, असंभव होता है। अतः आर्थिक दृष्टि से बहुमूल्य पादपों एवं उनसे प्राप्त उत्पादों के अध्ययन को आर्थिक वनस्पति विज्ञान या इकोनॉमिक बॉटनी कहते हैं। मानव जाति पूर्ण रूप से पादपों पर आदिकाल से ही निर्भर है। वह भोजन, वस्त्र, आवास की आपूर्ति करता रहा है। विभिन्न वैज्ञानिकों ने मानव उपयोगी पादपों को वर्गीकरण विभिन्न प्रकार से किया है। पादपों के वर्गीकरण पर आधारित उपयोग, पादपों के अंगों की उपयोगिता पर आधारित उपयोग, उपयोगी पादपों के विभिन्न कार्यों में प्रयुक्तता पर आधारित उपयोग, इस प्रकार वेरियस टाइप के इनके जो बांट रखे हैं आर्थिक वनस्पति विज्ञान को। जैसे हम बात करते हैं पादपों के वर्गीकरण पर आधार पर, तो इसमें 2 प्रकार के पौधे सम्मिलित किए जाते हैं, जैसे सूक्ष्मदर्शी पादप जैसे जीवाणु, कवक व शैवाल इत्यादि। दूसरा अन्य उपयोगी पादप जैसे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इसी तरीके से पादप अंगों की उपयोगिता के आधार पर आर्थिक महत्व के पादप संपूर्ण रूप से अथवा कुछ विशिष्ट पादप अंग ही मानव द्वारा प्रयुक्त होते हैं, पादप अंगों की उपयोगिता पर आधारित वर्गीकरण कहलाते हैं। इसी तरह ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट यूजेज ऑफ प्लांट्स, जैसे हम विभिन्न प्रकार के पादपों का विभिन्न कार्यों में उपयोग करते हैं। इसके लिए ब्रोक 1972 ने एक किताब आई थी, प्लांट कंज्यूम्ड बाय मैन, को निम्न भागों में उन्होंने बांटा था: खाद्य पादप, आवासीय पादप, शोभाकारी पादप, औषधीय पादप, औद्योगिक पादप, फोडर ग्रासेस एंड अन्य उपयोग बताए गए थे। इसी तरीके से विभिन्न प्रकार के जो मानव उपयोगी पौधे हैं, आपको प्रायोगिक वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत, इकोनॉमिक बॉटनी के अंतर्गत, द प्लांट्स ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस विच आर फाउंड इन आवर सराउंडिंग एंड एल्सवेयर आर preserved as a laboratory specimen. A keen student of subject to expected to study their character to make their identification of plants and plant parts. The students should be aware with different uses of plants, their cultivation, production, and marketing statistics effects. Therefore, during the study of economic aspect of the plants, following information should be provided. अर्थात जब हम वनस्पति विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं, तो इसके अंतर्गत आपको निम्नलिखित प्रकार से ये जानकारी आपके प्रायोगिक रिकॉर्ड में होनी चाहिए या लिखना चाहिए। सर्वप्रथम हम बात करते हैं कॉमन और लोकल या इंग्लिश नेम ऑफ द प्लांट। हम कोई भी पौधे जो सराउंडिंग हमारी तरफ पाया जा रहा है, अगर हम प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में लिखते हैं, तो सबसे पहले उस पौधे का कॉमन नेम या लोकल नेम या इंग्लिश नेम हमें लिखना होगा। जो भी आप कॉमन नेम सामान्यतः कोई पौधा लिया, कलेक्ट लिया, उपयोगी लिया, उसको लोकल भाषा में क्या कहते हैं ना, वो लिख सकते हैं। और एक जिसको हम सामान्य तौर से जानते हैं वो कह सकते हैं, और इंग्लिश नेम या वर्नाकुलर नेम ऑफ द प्लांट लिखेंगे। दूसरी जो चीज़ लिखेंगे, इसके अंतर्गत बोटेनिकल नेम ऑफ द प्लांट्स। हर एक जो पादप होता है उसका एक वानस्पतिक नाम होता है, और वो वानस्पतिक नाम भी अकॉर्डिंग टू ICBN या जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने नामकरण पद्धति की है उसके अनुसार उसका सिस्टमेटिक नाम होता है। तो हमें यहाँ पर उसका बोटेनिकल या वानस्पतिक नाम पौधे का लिखना होगा। तीसरा है फैमिली। इसके अंतर्गत हम जो पादप का डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, जिसका विवरण दे रहे हैं, उसके कुल या फैमिली का नाम लिखेंगे। फोर्थ, प्लांट पार्ट्स और पार्ट ऑफ द प्लांट विच आर यूज्ड। इसके अंतर्गत हम जिस पौधे का जो प्लांट का भाग उपयोग में लिया जा रहा है या उपयोग किया जाता है, उसका हम यहाँ पर लिखेंगे। जैसे मान लो कोई पादप का रूट हो सकता है, कोई स्टेम हो सकता है, कोई आपका सीड हो सकता है, कोई फ्रूट हो सकता है, जो भी उसका उपयोगी पार्ट है। जैसे मूंगफली में अरेकिस हाइपोजिया है, पौधा है,
उसका जो प्लांट्स पार्ट्स हैं, हम देखते हैं कि कुछ लोग सीड लिखते हैं, कुछ लोग फ्रूट लिखते हैं, लेकिन हम अगर फ्रूट भी लिखेंगे तो मूंगफली के बाहर का छिलका वो फोडर या चारे या ईंधन के रूप में काम आता है। तो जो चीज़ ले रहे हैं, जो पार्ट उपयोग में ले रहे हैं, उसका नाम यहाँ पर लिखा जाएगा। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट करेक्टर्स ऑफ द प्लांट्स और बोटेनिकल करेक्टर ऑफ द प्लांट्स। जिस पादप का हम डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं उसके इंपॉर्टेंट करेक्टर्स या बोटेनिकल करेक्टर्स या प्रमुख वानस्पतिक लक्षण उनका डिस्क्रिप्शन करेंगे या उनका विवरण यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट है कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग एंड प्रोसेसिंग। जो पादप जिसका हम डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, मान लो सीरियल्स है, गेहूं है, चावल है, मक्का है, तो उनका कल्टीवेशन किया गया, जैसे हार्वेस्टिंग कैसे करती है और प्रोसेसिंग कैसे करती है। जैसे चाय है, बीवरेज है, तो ये इनकी कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग साथ से प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद में हमारे पास में तैयार होकर आती है। तो प्रोसेसिंग की मेथड्स क्या है, चाय है, कॉफ़ी है, वो हमें यहाँ लिखनी पड़ेगी। नेक्स्ट है डिफरेंट यूजेज ऑफ प्लांट्स और प्लांट पार्ट्स। पादप के विभिन्न उपयोग और या पौधों के जो पार्ट्स हैं, भाग हैं, उनके विभिन्न उपयोगों का यहाँ पर लिखेंगे। जो अगर भोजन के रूप में काम आ रहा है तो भोजन ही है, या मसालों या औषधि के रूप में जो भी प्लांट्स काम में आ रहे हैं वो हम यहाँ पर लिखेंगे। साथ ही साथ जो एल्कलॉइड्स, अगर कोई मेडिसिनल प्लांट्स है, वो मेडिसिनल प्लांट्स किस एल्कलॉइड्स के कारण है, तो वो भी हम इसका डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। नेक्स्ट है वर्ड प्रोडक्शन और इंडियन प्रोडक्शन, अर्थात जिस पादप का हम डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं उसका विश्व में उत्पादन कहाँ कहाँ होता है, किस प्रकार से होता है, और भारत में कहाँ कहाँ हो जाता है, कौन कौन से स्टेट्स में होता है। और हम पर्टिकुलर यहाँ पर राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में भी लिख सकते हैं कि वो पौधा कहाँ पर पाया जाता है और उसका क्या उपयोग किया जा रहा है। जैसे इसी में आपके एक कोर्स में 5 लोकल मेडिसिनल प्लांट्स, तो राजस्थान में पाए जाने वाले 5 जो औषधीय पादप हैं, स्थानीय लोकल प्लांट्स हैं, उनका डिस्क्रिप्शन भी आपको करना होगा। नेक्स्ट है एनी अदर इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द प्लांट पार्ट्स। अगर आपको लगता है कि अन्य कोई महत्वपूर्ण करेक्टर्स हैं, अन्य महत्वपूर्ण फीचर्स हैं जो पौधे का वहाँ लिखना जरूरी है, वो आप प्रायोगिक रिकॉर्ड में लिखेंगे। नेक्स्ट है द प्रैक्टिकल रिकॉर्ड शुड बी सप्लीमेंटेड विद अ स्पेसिमेन डायग्राम ऑफ टिपिकल प्लांट और प्लांट पार्ट्स विच आर यूजफुल। अर्थात यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो पौधे का भाग है जो आप अध्ययन कर रहे हैं उसका स्पेसिमेन आप वाइट पेज पे चिपकाएंगे या लगाएंगे। और अगर आपको कोई स्पेसिमेन नहीं मिल रहा है, आपको उस डिस्क्रिप्शन करना है, तो आप उसका डायग्राम भी वहाँ बना सकते हैं। पर मोस्ट प्रोबेबली कि अगर स्पेसिमेन लगाएंगे तो जो मेन इकोनॉमिक बॉटनी का उद्देश्य होगा कि जो हम पौधे उपयोग कर रहे हैं उसको आप आइडेंटिफिकेशन भी कर लेंगे कि पौधे का कौन सा भाग है। इसी तरीके से मानव उपयोगी पादपों को बात करें तो उनको उपयोग प्रकृति के आधार पर कुछ वैज्ञानिकों ने उनको 11 भागों में बांटा है। जैसे अनाज है, मोटा अनाज है, दालें हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, पेय पदार्थ है, तेल उत्पादक पादप हैं, शर्करा उत्पादक पादप हैं, रेशेदार पादप हैं, औषधीय एवं चौरण पादप है, रबर टैनी रंग उत्पादन पादप है, मसाले हैं, गरम मसाले, इटेक्स। ये सब हम इसको डिस्क्रिप्शन, ये सब आपके इतने सारे कोर्सेज में है। अब हम बात करते हैं पहला जो आपका है सीरियल्स, यानी कि धान्य फसलें। धान्य फसलों के अंतर्गत गेहूं, चावल, मक्का इत्यादि आते हैं जो एक बीजपत्री पादप है, पोएसी कुल के सदस्य होते हैं, अर्थात ग्रेमिनी कुल के पौधे हैं। इनकी फ्रूट वाल या फल वित्तीय अंडाशय की बाहरी वित्तीय अर्थात बीजावरण से पूर्णतः संयुक्त होती है। अनाज के दाने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, तेल व विटामिन युक्त होते हैं। यह लंबे समय तक सुरक्षित रखे जा सकते हैं क्योंकि इनमें जल की मात्रा कम होती है। जो मेन सीरियल क्रॉप्स हैं वो 2 प्रकार से बांटी गई हैं, ट्रू सीरियल्स और सूडो सीरियल्स, अर्थात सत्य धान्य और कूट धान्य। सत्य धान्य के अंदर ट्रू जो सीरियल्स हैं उसके अंतर्गत मोनोकोट के अंतर्गत यानी एक बीजपत्री पादपों के अंतर्गत पोएसी कुल और ग्रेमिनी कुल के समस्त ग्रसित घासों अर्थात कल्टिवेटेड ग्रासेज को सत्य अथवा मुख्य दाने अथवा अनाज कहते हैं। सत्य धान्य को या ट्रू सीरियल्स को पुनः 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है मेजर सीरियल क्रॉप्स, प्रमुख धान्य फसलें। इसके अंतर्गत सबसे पहले आते हैं गेहूं। इसका वानस्पतिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। दूसरा है चावल।
चावल का वानस्पतिक नाम है ओरजा सेटाइवा और मक्का का नाम है जिया मिर्च। ये तीनों के तीनों मेजर सीरियल क्रॉप्स या प्रमुख धान्य फसलें कहलाती हैं। जबकि माइनर सीरियल्स के अंतर्गत जो गौण धान्य हैं उसके अंतर्गत जो वानस्पतिक नाम होर्डियम वुल्गेर बार्ले कहते हैं, जई अविनस स्टलिस और इसको ओट कहते हैं, जबकि राइस सिकेल सीरियल के नाम से इसका वानस्पतिक नाम है। इसी तरीके थर्ड वन में आते हैं मोटे अनाज। मोटे अनाज के अंतर्गत बाजरा पेनिसिटियम टाइफॉइड वानस्पतिक नाम है तथा ज्वार सोरगम वुल्गेर, ये तीन है वो ट्रू सीरियल्स के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है सूडो सीरियल्स। द्विबीजपत्री पादपों के ऐसे पादप जिनके बीजों अथवा फलों का प्रयोग भी धान्य फसलों के समान ही किया जाता है तो वो सूडो सीरियल्स कहलाते हैं या कूट धान्य कहलाते हैं। उदाहरण स्वरूप पोलिगोनेसी व ओनोग्रेसी कुल के क्रमशः कुट्टम व सिंघाड़ा। कुट्टम की बात करते हैं, इसका वानस्पतिक नाम है फेगोपियम एस्कुलेंटम, फैमिली है पोलिगोनेसी तथा सिंघाड़ा ट्रापानेटस और फैमिली है ओनोग्रेसी। तो आपको इस धान्य सीरियल्स के अंतर्गत इन सभी पादपों का उपरोक्त बताए गए निर्देशानुसार अपने प्रायोगिक रिकॉर्ड में लिखेंगे और उनका डिस्क्रिप्शन करेंगे। पुनः आपको अवगत करा देता हूं कि आप सबसे पहले पौधे का सामान्य नाम लिखें, उसका वानस्पतिक नाम लिखें, उसका कुल लिखें, उसका कौन सा पार्ट उपयोग किया जा रहा है वो लिखें। उसके बाद में उसके वानस्पतिक लक्षण या इम्पोर्टेंट कैरेक्टर लिखें। उसके बाद में उसका कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग, प्रोसेसिंग उसका कैसे किया जाता है तथा नेक्स्ट उसके विभिन्न प्रकार के उपयोगों का वर्णन करते हुए उसका भारत और विश्व में उत्पादन लिखेंगे तथा एनी अदर इम्पोर्टेंट फीचर्स, जो अन्य महत्वपूर्ण लक्षण जो आपको लगता है कि ये महत्वपूर्ण लक्षण, जैसे मान लो मेडिसिनल प्लांट्स है या अदर कोई प्लांट्स है जिनमें वो विशेष एल्कोलॉइड्स पाया जाता है जो मेडिसिनल या अदर इम्पोर्टेंट्स में काम करता है उसका भी नाम लिखे और प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बना करके वाइट पेज पर उसका प्लांट स्पेसिमेन चिपका करके अपना रिकॉर्ड बनाएं